हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता, जय सिया राम। बहुत दिनों के बाद आज मुझे लगा कि मैं यूट्यूब पर अपना कुछ विचार विमर्श व्यक्त करूं, तो मैं यूट्यूब चैनल पर आई। मेरा नाम है संध्या द्विवेदी। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट औरैया। तो शुरू करते हैं अपनी विचारों की यात्रा। तो बहुत दिन से हम YouTube पर आए नहीं थे, कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। बाकी विचार तो पर डे आते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। कुछ कारण ऐसे बन रहे थे कि हम YouTube चैनल पर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन मैं आशा करती हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं पर डे एक वीडियो YouTube पर लाऊं। मुझे अच्छा लगता है, प्रोफेशनली भी और मुझे पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पर अपने विचार व्यक्त करना। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो वो किसी के भी जीवन में, किसी के लिए भी कोई भी शब्द अच्छा लग सकता है आपके चैनल के माध्यम से जो विचार व्यक्त किए जाते हैं। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट पौराणिक कथाओं के माध्यम से एक कथा के बारे में बताने वाली हूँ। कृपा है हमारे पिताश्री की कि वो अच्छे अच्छे ग्रंथ लाए, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर ऐसी रही कि मुझे पढ़ने में उनको अच्छा लगता है, मन लगता है, पढ़ती भी हूँ मैं। हाँ, तो मैं एक दिन भागवत जी की पुस्तक, ग्रंथ साक्षात भगवान स्वरूप हैं वो, उनको पढ़ रही थी। तो उसमें एक सौभरी नाम के एक ऋषि थे, बहुत महान ऋषि, तपस्वी थे, उनकी कथा मिलती है। तो जब मैंने उनको पढ़ा और उनको सुना भी है, मतलब फ़ोन पे उनके बारे में यूट्यूब के माध्यम से, तो पता चलता है जीवन की हकीकत क्या है। बहुत कुछ पता चलता है। अब क्या पता चलता है कि जीवन पर्यंत अपने आप को किसी भी कार्य क्षेत्र में निपुण नहीं समझना चाहिए। चाहे वो घर गृहस्थी का कार्य हो, चाहे रिश्तेदारी की बात हो, चाहे संसार के तमाम रिश्तों की बात हो, चाहे कोई व्यवहारिक, ऐसी कोई भी बात हो सकती है, ऐसा कोई भी व्यवहार हो सकता है कि भगवान की माया है ना, वो बहुत बलवती है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जकड़ सकती है अपने माया जाल में। तो माया से कभी ईगो नहीं करना चाहिए, घमंड, कि हमको भगवान की माया नहीं लगेगी। बाकी सब माया में जकड़े ही तो हैं ही, लेकिन और कठिन से कठिन माया जकड़ सकती है आपको। तो ये कथा जो हम सुनाने वाले हैं, पौराणिक कथा है, बहुत अच्छी कथा है, बहुत सीख देने वाली है। इसमें सौभरी ऋषि के बारे में बताया जाता है। एक सौभरी ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने भगवान की माया को चुनौती दी कि आपकी माया है ना, जो माया, इसको मैं उंगली पर नचाऊंगा और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई, माया से दो दो हाथ कर लिए। अब ये माया से दो दो हाथ करने चले। माया ने कहा, संभल के रहिए ऋषि, अब तो हम तुमको छोड़ने वाले नहीं। ऋषि जी ने कहा, माया को चुनौती दी है, माया पीछे जरूर पड़ेगी। ऐसी कौन सी जगह तलाशी जाए जहाँ पर ये माया हमारे पीछे ना पड़े। तो ऋषि जी ने सोचा, यमुना जी है वृंदावन में, उन्हीं के अंदर घुस जाएं, डुबकी लगा लें जल के अंदर। वहीं पर हम अपनी तपस्या करें, भगवान का ध्यान करें, भजन करें, तो ये माया हमको नहीं व्यापेगी, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ऐसा सोचा। और सौभरी ऋषि
पानी के अंदर तपस्या करने लगे। काफ़ी लंबा समय हो गया तपस्या करते 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 करते। एक दिन सौभरी ऋषि ने अपने नेत्र खोले। जैसे ही नेत्र खोले तो उन्होंने सामने देख लिया एक मत्स्य और मछली मैथुन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उनको देख लिया। तुरंत सौभरी ऋषि जी ने, ऋषि जी के अंदर काम वासना जाग गई। अब तो उनको ये धुन सवार हो गई कि मैं अपना शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा, मैं भी बच्चे पैदा करूँगा, संसार के सुख उठाऊँगा, सुख भोगूँगा। माया ने जकड़ लिया। तुरंत पानी से बाहर निकले, बढ़े आगे। उस समय जो राजा थे, शासक थे, रूलर, तो शायद एम्परर बोला जाता है सम्राट को, शासक को। तो राजा थे मानदाता। भगवान राम के वंश की कथा है ये। सौभरी ऋषि मानदाता राजा हुआ करते थे। और सौभरी ऋषि ने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगाया कि मानदाता के यहाँ कन्याएं हैं, वहाँ चलते हैं, शायद उनसे कहेंगे तो शायद कन्या के साथ, अपनी कन्या के साथ हमारा विवाह कर दें। सौभरी ऋषि जी चल दिए मानदाता के दरबार में। मानदाता ने सुना कि सौभरी ऋषि आए हैं। भाई ऋषि पहुँचे हुए थे, बहुत बड़े संत थे, उनका नाम था, विश्व में नाम था, विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध संत थे ये सौभरी। तो जब मानदाता के दरबार में सौभरी ऋषि पहुंच गए तो मानदाता ने बड़ा आदर सत्कार किया, अर्चना की, पूजा की, वंदना की। इसके बाद में डरते हुए पूछा कि ऋषि जी, क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी जो आप हमारे मतलब दरबार तक आए, महल तक आए, हम ही को बुला लेते? बोले ऐसी समस्या कोई नहीं है, हम विवाह करना चाहते हैं, मैंने सुना है आपके यहाँ आपकी कन्याएं हैं। अब तो मानदाता कुछ बोल ना पाए। मानदाता कहें, अच्छा ऋषि जी थे जो पानी में इतनी तपस्या की तो उनके जो पलक थे वो काफ़ी लंबे लंबे लटक गए थे, बिल्कुल कुरूप थे, खाल लटक गई थी। अगर देखते थे तो एक पलक को ऊपर उचकाते, इसके बाद उनको दिखाई पड़ता। तो महाराज मानदाता की तो हवा खिसक गई। अब इस बाबा को क्या उत्तर दे? अगर नाराज करते हैं तो पता नहीं क्या श्राप दे दे, तो उससे भी खतरा। बात बनाई। मानदाता ने कहा कन्याएं तो हैं ऋषिवर, लेकिन वो वर चुनती हैं, स्वयंवर होगा, उसमें आप भी आइए, देखो आपको चुन ले तो बढ़िया बात है। मानदाता समझ गए कि हमारे इस स्वरूप को देखकर, ऋषि सौभरी ऋषि समझ गए हमारे इस स्वरूप को देखकर नहीं हमको कन्याएं चुनेगी। मानदाता के अंदर की बात समझ गए। महल में प्रविष्ट करने लगे स्वयंवर के लिए, जहाँ पर राजकुमारियाँ अपना अपना वरमाला लिए खड़ी थीं। रास्ते में इतना सुंदर रूप धारण किया योग माया से सौभरी ऋषि जी ने, बहुत सुंदर अपना स्वरूप धारण कर लिया। महल में पहुँचे तो मानदाता के 51 कन्याएं थी पूरी। अब एक कन्या ने देखा ये ऋषि वर कुमार तो बड़ा सुंदर है भाई, कन्या माला लेके चल दी। तब तक दूसरी आ गई, तब तक तीसरी आ गई। बोली, कन्याओं में आपस में झगड़ा होने लगा कि इस वर के साथ तो मैं ही शादी करूंगी, इस ऋषि कुमार के, राजकुमार के साथ मैं ही शादी करूंगी। सब आपस में लड़ने लगे। तो सौभरी ऋषि बोले, एक कन्याओं आपस में लड़िए ना, सारी की सारी मेरे साथ शादी कर लो। और सबके साथ शादी कर ली, लेके चले आए। सौभरी ऋषि ने सभी के लिए अलग अलग महल बनवाए,
सबको प्रसन्न रखते हैं, सभी 51 कन्याओं को। मानदाता ने सोचा सारी कन्याएं एक के साथ ब्याह गई, क्या कन्याएं हमारी खुश रहती होंगी, पता नहीं कैसी अवस्था में हो, चलो देख आते हैं। तो सौभरी ऋषि पहुँचे हैं, पहुँच गए मानदाता के यहाँ। तो सबसे बड़ी बेटी के यहाँ सबसे पहले गए। तो बड़ी बेटी बोली, पिताजी और तो सब ठीक है, बड़ी प्रसन्न हूँ, लेकिन हमें यही कष्ट है कि ये जो हमारे पति हैं ये मेरे ही पास बने रहते हैं और बहनों के पास जाते नहीं हैं, तो यही हमको कष्ट रहता है कि और बहनें बेचारी दुखी होंगी। दूसरी के यहाँ गए, उसने भी ऐसी बात बताई। तीसरी के यहाँ वो भी खुश, चौथी के वो, सबके यहाँ बराबर रहते हैं सौभरी ऋषि। बाद में बहुत उनके संतान उत्पन्न हुई। बाद में उनको समझ में आया, ध्यान आया कि हम तो बड़े तपस्वी ऋषि थे, माया से चुनौती दो दो हाथ कर लिए, तो हम तो भैया माया के जंजाल में फंस गए। अब तो बड़ा टेंशन में आ गए, बोले बड़ा गलती हो गई, बड़ा पश्चाताप करने लगे और सबको समझा के सीधे जंगल की तरफ बढ़ चले, भगवान से माफ़ी मांगी, फिर तपस्या में लीन हो गए। कुल मिला के संसार के रिश्तों में उलझोगे, दुनियादारी में पड़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा। बस भगवान की माया है जो आपको नाच नचा रही है। अगर भगवान के शरण में पहुंच जाओगे, भगवान की शरणागति मन से हृदय से स्वीकार कर लोगे, तो भगवान माया में भी नहीं लिपटने देंगे, आपको अपने ही बना लेंगे और माया से आपको दूर कर देंगे और माया को आपसे दूर कर देंगे। तो कुल मिला के भगवान की शरणागति सच्चे हृदय से होनी चाहिए। बस आज की जो पावन पौराणिक हमारी ऋषि मुनियों की देन, भारत भूमि, अच्छी कथा थी। मुझे बहुत आनंद आता है, मेरे सारे टेंशन तनाव एक साइड रखे रह जाते हैं जब मैं भगवान का चिंतन स्मरण कथाएं पढ़ती हूँ या सुनती हूँ। मुझे वास्तव में बहुत आनंद आता है। जय सिया राम, राधे राधे। इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो, बड़ा सा जैसा भी है, समाप्त करते हैं। जय सिया राम।